आज दीव दमन की स्टेट की जो मीटिंग्स हुई उसके बारे में हमने प्रेस को आज निमंत्रित किया है और आप यहाँ पे सभी आए उसके लिए मैं सबसे पहले आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आप कम टाइम में बताने के बाद भी आप यहाँ पर आए हैं। और आज मीटिंग में जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जो है केतन भाई पटेल और हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो सेक्रेटरी थे, जो मेरी साथी यहाँ पे सहयोग उप प्रभारी करके उनको दिया हुआ है, तो ऐसे इसमें आज हमने मीटिंग बुलाई है। उसका मकसद जो मीटिंग का है उसमें स्पष्ट है कि जो 27 तारीख को जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जो हमारे बेलगांव में कर्नाटक स्टेट में, गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने जब कमान संभाली थी उसको 100 साल हुए थे। इसीलिए CWC की मीटिंग हमने बेलगांव में रखी थी, जिसमें केतन भाई भी थे, हम सब थे। उसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष है उन्होंने किया था, और राहुल जी गांधी उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया, और सभी CWC के मेंबर्स वहाँ पे उपस्थित थे। तो हमने ये तय किया है कि जो भी देश के सामने जो हमको कार्यक्रम देना है, तो सबसे पहले संविधान जिन्होंने लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनका जिस तरीके से बीजेपी ने, उनके गवर्नमेंट के सेंट्रल के होम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अपमान किया है कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन गई है, इस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करना सिर्फ बाबा साहब को ही नहीं है, पूरे देश की जनता का अपमान उन्होंने किया है। कि जो संविधान के आधार पे हमारा पूरा देश चलता है, तो उन्हीं संविधान के जिस तरीके से संविधान लिखा है, जो सभी देश को, सभी धर्म को एक साथ जुड़ाने का जो उनको प्रावधान है, जो आज जो वंचित लोगों को जो न्याय मिल रहा है उसी के कारण मिल रहा है, जो समानता है, जो अधिकार है, वो सभी हमको संविधान से मिलता है। और इस तरीके से बात करना कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, ये अचानक नहीं हुआ है, ये जानबूझकर बाबा साहब का उनको अपमान करना था, यानी ये हम कभी सह नहीं सकते। जो कांग्रेस पार्टी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा संविधान जो है वो सर्वतोपरि है, सबसे आगे है, कि उसी के आधार पे हमारा देश चलता है, सभी को न्याय मिलता है, और उन्हीं नेतृत्व को लिखने वालों को इस तरीके से अगर बात बेइज्जती आप करते हो, तो इसके खिलाफ हमने खड़ा होना चाहिए। ये कोई एक शब्द तुम्हारा गलत हुआ ऐसा नहीं, जानबूझकर आप बाबा साहब को कम दिखाना चाहते हैं, उसमें उनका अपमान करना चाहते हैं, कि यहां तक आपकी पहुंच हो गई कि हम किसी को भी नहीं मानते, बाबा साहब को भी नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं, देश को हमको एक साथ लेकर नहीं चलना। इस तरीके से बात करना बीजेपी का जो एजेंडा है उसी के तहत उन्होंने वो स्टेटमेंट किया है, उसको पूरी तरह हम उसका निषेध किया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने किया है, प्रियंका जी ने उसी बारे में कहा है, हमारे नेता सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने कहा है। और इसी आधार पे जो हमने प्रोग्राम बनाया है CWC में, वो जय गांधी, जय बापू, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये पूरे देश में हम 26 तारीख से ये कर रहे हैं। वो प्रोग्राम लेके सच्चाई, संविधान के बारे में जानकारी, ये हम पूरे देश में जनता को दे रहे हैं।
तो फ्लैग होस्टिंग के बाद ये प्रोग्राम पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में उस तरीके से प्रोग्राम लिया जाएगा। यहाँ पर भी दमन दीव में उसका हमारा केतन भाई पटेल जो हमारे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर भी 26 तारीख को फ्लैग होस्टिंग के बाद वो प्रोग्राम होगा। और उसमें घर घर तक हम ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि इनकी क्या मनीषा है, इनके किस तरीके से संविधान को हटाने की मनीषा है, ये आपको न्याय नहीं मिलना देना चाहते। ये हम घर घर में जाके पॉम्पलेट उस तरीके से बांट के, पर्चा बांट कर सभी को समझाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता समझाएंगे। इसलिए हमने 26 तारीख से आगे की 26 तारीख तक, एक साल तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। ये 26 से एक साल बाद तक, एक साल का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने दिया, लगातार चलता रहेगा ये प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ बड़े है, हर ब्लॉक पे प्रोग्राम होगा इसी तरीके से। आज यहाँ दमन में फाइनल करेंगे अध्यक्ष जी, या कोई ब्लॉक में, कोई बड़े गांव में इसको स्टार्ट करना है 26 तारीख को, वहां से वो स्टार्ट होगा। वो कहाँ से करना है वो फाइनलाइज अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन इस तरीके से प्रोग्राम हमारा बनेगा। और जो 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, जो भी पंचायत के चुनाव है, तो वो चुनाव के लिए भी तैयारी करने के लिए सभी को कहा है। सभी ये कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी जो उनको सबको कहा है कि आप तैयारी में लग जाइए। और उस तरीके से मीटिंग भी लेंगे केतन भाई। और ये सभी संगठन मजबूत करने के लिए भी हमने कहा है कि कुछ ही दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हम पूरी तरह, हमारी कांग्रेस कमेटी स्टेट की बन जानी चाहिए। हर ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी कंप्लीट करना चाहिए, जो है उसको भी कंप्लीट, जो भी नहीं होंगे वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस की भी बनाना चाहिए, महिला कांग्रेस की भी बनाना चाहिए, सभी सेवा दल, सभी वर्ग की हम उस तरीके से कमेटियां बना के संगठन का जो ढांचा है वो और मजबूत हम करेंगे। इसलिए आज से हमने शुरुआत की है। और ये प्रोग्राम हमें घर घर तक पहुंचाना है, उसका भी एक डिजाइन किस तरह तैयार करना है, वो भी तैयार करके हमको देंगे। सर, आपने चुनाव की बात की, तो क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव है, पंचायत हो, डीएमसी हो, दीव, दमन और दादरा नगर हवेली, तीनों में सभी जो भी पद है उस पर कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को उतारेगी? क्योंकि सभी पार्टी को उस तरीके से, अभी केतन पटेल जी है, अध्यक्ष जी हैं, वो उसमें स्टेट लेवल पे क्या करना है क्या नहीं वो फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से है कि सभी जगह पे लोकल बॉडी की चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हाँ। कुछ हमको करना पड़ेगा, संगठनात्मक बदलाव भी करना पड़ेगा, और कुछ डिसीजन हम लेंगे उसमें सभी मिलकर। दादरा नगर हवेली रहो या दीव दमन रहो, तो हम उसमें ध्यान देंगे, मजबूती से काम होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह हमारी कोशिश रहेगी। जो काम नहीं करता है उसको साइड में करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन काम रुकेगा नहीं अभी। क्योंकि लोगों की बात जो सुनते हैं हम, तो उसमें एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस के पूर्व सांसद जो स्वर्गीय डेला भाई पटेल रह चुके हैं, उसमें विकास की जो दौड़ थी, वो विकास की दौड़ आज कभी कहीं ना कहीं अलग तरीके से दिखाई दे रही है। जैसे भाजपा यहाँ पे, तो भाजपा 3 तरीके बांटी गई है, तो उसमें कांग्रेस को अच्छा खासा चांस है, तो कांग्रेस क्यों सक्रिय होकर सेंटर से यहाँ पे इसको दूसरा कुछ अभी अध्यक्ष जी ने प्लान बनाया है पूरा संगठन एक रोड मैप हमें बनावा જઈ રહ્યા છે, જેમાં દીવ દમણ તેમજ દાદરા નગર હવેલીમાં બી સાથે મળીને કેવી રીતનું ક્યાં કેન્ડિડેટ ઉતારવાનો, શું ઉતારવાનો, એ બધું નક્કી કરવા જઈ રહ્યા છે। બીજું કે જે પ્રેશર ટેક્ટિક છે, આ બધું જે થઈ રહ્યું છે એના પર બી અમે હાઈ કમાન્ડને વાત કરી છે કેવી રીતનું શું કેમ કરવાનું, પણ બધી જગ્યાએ કેન્ડિડેટ ઉતારશું અને કારણ કે મોંઘવારી કેતનભાઈ દમણને લાગે અને દીવને લાગે, મોંઘવારી તો ઘટી નથી, તો વિરોધ પક્ષ કેમ ચૂપ છે?
નહીં બરાબર, મોંઘવારી બી ને સાથે સાથે બીજું બી છે, જે રીતે અહીંયા આપણે ડોમિસાઇલની વાત છે, આ બધી ઘણી બધી વાત છે એ બી છે, એ બી બધી મૂકવાના છે. પણ હમણાં તો શું છે કે આ જે પ્રોગ્રામ દિલ્હીથી આપ્યો છે, હું જોયો હશે, જય બાપુ જય ભીમ જય સંવિધાન પર જે આખો દેશમાં જે મુહિમ ચલાવી છે એ મુહિમ આપણે અહીં બી ચલાવવાના છે. અને અમે વિચાર્યું કે એક આપણા ગામડાથી જે આપણો એસટી એરિયા હોય, એસસી એસટી એરિયા હોય, ત્યાંથી એક કંઈક આપણે ચાલુ કરવાનો વિચાર છે ને એના પર આપણે ફોકસ કરીને હવે પ્રોગ્રામ બનાવશું. તો જિલ્લા પંચાયત અને મ્યુનિસિપાલિટીમાં તમારે બધા જ વોર્ડ ઉપર પોતાનો એક ઉમેદવાર ઉભા રહેશે? હા, બિલકુલ ઊભી રાખશું. જિલ્લા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં ઊભી રાખશું, જિલ્લા પંચાયતમાં ઊભી. સર, આજે નેશનલ પ્રોગ્રામ જે છે તે દમણમાં આપ લાગુ કરશો તો શું આનો સીધો ફાયદો પણ લોકો સુધી પહોંચવાનો રહેશે? બિલકુલ, એ જ અમે પેમ્પલેટ દ્વારા અમે લોકોને જાગૃત કરીને બતાવવા માંગીએ છીએ કે આ વસ્તુ આ એકચ્યુઅલી શું છે ને આ પ્રોગ્રામ અને કાર્યક્રમ શું છે, અને બાપુની જે વિચારધારા હતી એ વિચારધારા બધાને ખબર જ છે, પરંતુ હવે જે દેશમાં ચાલી રહ્યું છે એ શું ચાલી રહ્યું છે બંને આવરીને મૂકવાના છે. અને આ પેમ્પલેટ જે રીતે અમે બધા દેશમાં જે લેંગ્વેજ છે, આપણે ગુજરાતી છે તો આપણે ગુજરાતીમાં પેમ્પલેટ છાપશું, ને જે પેમ્પલેટ छापसू घर घर આપણે પહોંચાડશું. मैडम आप कुछ कहेंगे? नथिंग, आईसीसी का जो हमारा ये प्रोग्राम दिया गया है दमन और दीव में, हम केतन भाई जी के, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के, उनके नेतृत्व में जगह जगह पे फिर से एक बार बापू जी के विचार, अम्बेडकर जी के विचार, उनके जो संवैधानिक हक लोगों के जो है, जो आजकल उनको नहीं मिल रहे हैं, पूर्ण तरह कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े रह के वो हक दिलाने की कोशिश जरूर करेगी. तो ये जब पैम्पलेट्स बटेंगे तो उनको भी एक अवेयरनेस का प्रोग्राम उनकी तरफ हो जाएगा. और जो अभी आपने बोला कि बीजेपी में ऐसी ये हो रही है, तो किसी का नुकसान हमारा फायदा नहीं, बल्कि हमारा फायदा लोगों के हित में जो भी है, लोगों को पहुंचाने के हित में जो भी है, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके पूरा संगठन हमारा जो यहाँ पे है फिर से एक बार रास्ते पे उतर के ये प्रोग्राम करें. सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं, इलेक्शंस भी आगे चल के हम उतने ही जोर से पूरे इलेक्शंस